बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं आज की प्रेजेंट एनर्जीज़ क्या हैं। आज की एनर्जीज़ चेक करते हैं क्या है। स्टे पॉजिटिव जर्नल रीडिंग होती है ये। आज की प्रेजेंट एनर्जीज़ पहले हम चेक करेंगे। एम्प्रेस की एनर्जी है तो आज आपके लिए अट्रैक्शन दिखाई दे रही है। आप एज एन एम्प्रेस में भी बहुत नर्चरिंग और केयरिंग एटीट्यूड में रहेंगे। आज आप लोग अपनों के साथ, बच्चों के साथ, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और मे बी इनके मदर के साथ ताल्लुकात बेहतर हों और मे बी हो सकता है कि इनके अपने बच्चों के साथ मामलात भी बेहतर हों। इफ़ यू आर एन एम्प्रेस, हो सकता है आप मैरिड हैं इनके साथ या फिर कहीं और मैरिड हैं। 2 ऑफ वांड्स, लेकिन आपके लिए चैलेंज 2 ऑफ वांड्स है। देयर इज़ आ सेपरेशन एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में आप लोगों के बीच में झगड़ा, लड़ाई, आर्गूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं। पास्ट की एनर्जी ये बता रही है कि आप लोगों में इस वक्त नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। आपने मे बी अपनी एनर्जी को सेव किया, अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड किया, क्योंकि मे बी आप इस इंसान के लिए इसका लकी चार्म है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप इनकी ज़िंदगी में होते हैं तो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, और जब आप नहीं होते तो फिर इस इंसान को आपकी कदर होती है। सो इसीलिए आपने अपनी पावर रीगेन की, अपनी एनर्जी को वापस लिया इस इंसान से। 9 ऑफ कप्स। इन फ्यूचर आपके लिए आपकी विश फुलफ़िल हो रही है। आप इस इंसान के लिए एक ट्रायर से कम नहीं थे। इस इंसान को ये रियलाइजेशंस हो रही हैं। मे बी आप लोग ट्रैवल करें या ये इंसान ट्रैवल करे, ट्रैवलिंग प्लान भी दिखाई देता है। लेकिन चैलेंज ये है कि हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। इसीलिए इस इंसान के लिए ये मुश्किल है कि आपको अप्रोच कैसे करे या आपके साथ स्टार्ट कैसे ले, क्योंकि आप जब तक इनकी ज़िंदगी में थे तब तक इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की। अब इन्हें आपकी कदर हो रही है। ये कार्ड, अगर आप सिंगल हैं और अपनी केयर करते हैं, अपनी लुक्स का ख्याल रखते हैं, अपने आप को बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं, अपनी ड्रेसिंग का और अपनी वेलबीइंग का बहुत ध्यान रखते हैं, तो आपकी तरफ दुनिया भी अट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए मे बी ये पर्सन आपको मिस कर रहा है और ये पर्सन वेट कर रहा है कि सही टाइम आए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनके कॉन्शियस माइंड में कन्फ्यूजन है। विजडम भी है, आपके पास पावर भी है। आप बहुत सारे मल्टीपल काम एक ही वक्त में करा सकते हैं, कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं लोगों को, डोमिनेट करते हैं आप अबंडेंट हैं, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। यहाँ 7 ऑफ कप्स, इनके कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ भी चल रही है कि आप एवोल्यूशन में हैं या आप इवॉल्व हो चुके हैं। आपके पास सब कुछ है, आपके बच्चे भी आपके साथ हैं, आपके घर वाले भी आपके साथ हैं, आपके दोस्त भी आपके साथ हैं, और ये अकेले हैं। तो इनके कॉन्शियस माइंड में अभी डिसेप्शन चल रही है या ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है। ये किसी फ़ैसले पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज करना है, सबकॉन्शियस माइंड में आपसे बात करना है। इवॉल्व ये भी हो रहे हैं क्योंकि पीछे ड्रैगन फ्लाई है, तो ये अपनी गुड लक वापस चाहते हैं। क्योंकि एम्प्रेस जो है वो बीज को दरख्त बनाती है। एम्प्रेस एक ऐसी वुमन जो नर्चर करती है, फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ की हैसियत रखती है। पहले से ज़्यादा आप हसीन हो चुके हैं या अपने आप को आपने समझा लिया है कि सेल्फ़ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, और अपने आप की ही केयर करनी होती है। तो आप बहुत खुश नज़र आते हैं और इनको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये पीछे रह गए। इट्स अ डे कि ये पर्सन अब एक्शन लेना चाह रहा है या फ़ैसला लेना चाह रहा है। मे बी इनकी लाइफ में इनकी मदर का रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ चुका है। तो इस इंसान की ज़िंदगी में 2 औरतों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक से ये डरते हैं, एक ने इनके सामने कोई कंडीशन रखी है, हार्ड वर्ड बोले हैं और इस इंसान को हर्ट किया है। सो इनके जो बचपन के ज़ख्म हैं या इनके जो मदर के साथ इश्यूज़ हैं, ये वो भी हील करना चाहते हैं। ये आपके साथ भी रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको डिफेंड करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं। फैमिली, कोई आइडिया, स्टडी, बिज़नेस,
या तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हैं और रूड भी हो गए हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप अगर वुमेन होकर या लड़की होकर सारे ज़िंदगी के मामलात को बर्दाश्त कर सकते हैं, सह सकते हैं, अपने आप को आप उठा सकते हैं, लिफ्ट अप कर सकते हैं और ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते। आपके माइंड में ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे कोई हैप्पी न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि इनके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी तरफ मैसेज सेंड करना किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप पे ये चल रहा है। अपॉलजी देना चाहते हैं और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन सीक्रेटली ये सब कुछ कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ फ़न, मज़ा, स्पिरिचुअल जर्नी सब है। एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आज की रीडिंग में बहुत सारी क्वींस हैं। ये आप भी हो सकते हैं और ये मल्टीपल वुमेन भी हो सकती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की सूरत में आया है, तो कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स जैसी वुमेन हो सकती है जो इनको बहुत डोमिनेट करती है, मैनिपुलेट करती है, कंट्रोल करती है, और ये उनकी बात को मानते हैं और ये उनके अंडर कंट्रोल है। या फिर वो वुमेन चाहती ही नहीं है कि ये पर्सन उनके कंट्रोल से बाहर निकले। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से जो इस इंसान को होप है कि आप चूँकि क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप लविंग हैं, केयरिंग हैं, एम्प्रेस की सूरत में नर्चरिंग भी हैं और साथ में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी रखते हैं, इंट्यूटिव भी हैं, साइकिक भी हो सकते हैं आप लोग, और सेंसिटिव सोल हैं आप अपना प्यार और केयर हर एक को नहीं देते हैं। तो इस इंसान को ये लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप इनको माफ़ कर देंगे और आप इन्हें चांस दे देंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इनकी तरफ से ना हो, आपकी तरफ से हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसी वुमेन है जो आपको या तो मैनिपुलेट करती है, या आपके कान भरती हैं, या आपको इस इंसान के लिए रॉन्ग एडवाइजेस देती हैं, या फिर आपके ऊपर इस वुमेन का प्रेशर है। ये आपकी मदर भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपको वही करना है जो आपको समझाया जा रहा है। आप अपने दिल की नहीं सुन रहे, आप भी दिमाग की सुन रहे हैं। सो इस इंसान को ये होप है कि ये एक दफ़ा अगर आपको अप्रोच करेंगे और आउटकम जो दिख रहा है वो स्ट्रेंथ की सूरत में कि सब्र से काम लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव करें, अपने मकासद में कामयाब हों, तो सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है। ये बात इस इंसान को बहुत अच्छी तरह पता है स्ट्रेंथ की सूरत में। मे बी ये पर्सन भी एनिमल लवर है, कोई यहाँ पे टी लवर भी है, हर्बलिस्ट है कोई यहाँ। सो एडवाइस क्या है आपकी? 3 ऑफ सोर्ड्स। अपनी हीलिंग के ऊपर तवज्जो दें। जो हो गया सो हो गया, दैट इज़ द पास्ट। अब प्रेजेंट में रहें। मे बी आपका एज गैप है इस इंसान के साथ। अब वो आपके साथ दिल की बात करना चाहते हैं, हंसी मजाक करना चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट इमेच्योर है, बचकाना बिहेव करते हैं, ईगो के साथ बिहेव करते हैं। हो सकता है किसी की बर्थडे है तो ये उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और इसीलिए मैसेज आ सकता है। बातें दिल में रखने का फ़ायदा नहीं होता, इसलिए बेहतर है कि दिल से बाहर निकाल के हर नेगेटिविटी को हीलिंग पे तवज्जो दी जाए। आपके लिए गाइडेंस क्या है? नाइट ऑफ कप्स। कि आपके पास अगर ऑफ़र आती है, इस इंसान का मैसेज आता है या किसी नए इंसान की तरफ से आपको ऑफ़र या फिर इनविटेशन मिलता है, तो आपको उसको इनकार नहीं करना। मेक रूम फॉर न्यू पीपल। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपको एक्स ही चाहिए, तो अगर उनकी तरफ से भी आपको मैसेज आता है तो फिर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि अब वो वर्दी इनफ हैं, वो ट्रस्ट वर्दी हैं, आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, वो चेंज होके आए हैं। फिर आप उनका बिहेवियर देखें। मे बी उनके बिहेवियर में आपको स्वीटनेस दिखाई दे, उनके बिहेवियर में सॉफ्टनेस नज़र आए आपको। और गाइडेंस यही है कि अगर आपको प्यार मिल रहा है तो आपने भी प्यार ही देना है बदले में। अगर आपको सामने से बदतमीज़ी और मिसबिहेव मिल रहा है तो आपकी तरबियत ये तकाज़ा करती है कि आप बदले में पेशेंस और मोरालिटी का मुजाहरा करें। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, टॉरस, लियो, ये एनर्जीज़ स्ट्रॉन्ग हैं।